हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट अपना चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, और आज हम करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो वैसे तो ये जो पहली हमने कर ली उन्हीं एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। तो ये है फर्स्ट, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज एक्स square when 0 is less than x less than or equal to x and x is less than or equal to 3 and 3x 3 is less than or equal to x and x is less than or equal to 10। ये पहला अपने को रिलेशन दे दिया है। रिलेशन क्या दिया है कि एफ एक्स एक्स स्क्वेयर, यानी कि एफ एक्स है वो, ये दो फंक्शन नहीं है, ये एक ही फंक्शन है। एक ही फंक्शन के दो रूप हैं। बिल्कुल उसी तरह से देखो, जो कई बार जो रिलेशन या फंक्शन होते हैं विच इज डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल, ये एक ही फंक्शन है, ये दो रूपों में है। मतलब फंक्शन अपना ये रूप ले लेगा वैन 0 से बड़ा है x या छोटा है या इक्वल है 3 से, और फंक्शन बन जाएगा 3x इफ 3 से बड़ा x और छोटा है 10 से। बिल्कुल एक ही फंक्शन है। आप माइंड में कहीं आए, इस पर हमने अच्छी तरह से बात कर दी, फिर भी और थोड़ा सा बात कर दें कि जैसे जो पानी होता है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रूप में आ जाता है। भी टेम्परेचर अगर 0 और 100 के बीच में तो पानी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और अगर 0 से नीचे टेम्परेचर है तो पानी का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और अगर 100 से ऊपर हो गया तो किस में मिलेगा, गैस में, भाप बन जाएगा। तो सेम इसी तरह से ये फंक्शन है। समझ में आ गया। तो ये कहता है सो दैट द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय दिस एंड द रिलेशन जी डिफाइंड बाय दिस इज इक्वल टू, दे दिए दोनों। फिर कहता है सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। कहता है कि एफ है वो एक फंक्शन है और जी फंक्शन नहीं है। तो यहाँ करके देख लेते हैं हम। ओह, एफ यही लिखना था। तो नाउ एफ एक्स दिया है ना इसने, हाँ। नाउ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है या बराबर है 3 से, और ये बन जाता है 3x 3 से बड़ा है बराबर है x से छोटा है बराबर है 10 से। तो यहाँ कॉमन वैल्यू चेक कर दो, ठीक है। तो अगर कॉमन वैल्यू उसका चेक करें, जैसे when x इज इक्वल टू 3, x बराबर 3 है तो फंक्शन क्या रूप लेगा, तो एफ एक्स क्या बन जाएगा इस रूप में 3x, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया। और यहाँ पे दूसरे में भी 3 आया है, 3 पे चेक कर लो। तो एंड एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनता है 3x, यानी कि 3x का मतलब 3 इंटू एक्स क्या हुआ अपने पास में, यहाँ भी 3 से चेक करेंगे, यानी कि 3, देयरफॉर 3 9 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट एफ इज फंक्शन। यहाँ सेम इमेज नहीं है, ठीक है। अब दूसरा अगर हम चेक करें, इसमें देखो यहाँ कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 पर है। 2 जब है तो 2 फॉर्म में है। तो नाउ जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर 0 से लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन 2, और ये हो गया 3x, ये आ गया। तो नाउ जी टू इस फॉर्म में है ना, तो 2 का स्क्वायर, या फिर इसका दूसरा फॉर्मेशन ले लेना 1 2 3 करके। आप समझ में आ गया भी 1 2 3 करके 1 to 10 सेट कोई नेचुरल नंबर पे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा ही बता रहा हूँ इसमें। तो 2 का स्क्वायर 4 एंड जी2 2 का वैल्यू है तो ये भी आता है 3 इंटू 2 यानी कि 6। अब देखो, अब इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ 2 4 बिलोंग्स टू किससे है, जी एक्स या जी से कह सकते हो। एंड यहाँ भी क्या हो गया 2 6 बिलोंग्स टू जी। फंक्शन अच्छी तरह से डिफाइन है ना। फंक्शन क्या होता है, एवरी एलिमेंट है जी यूनिक इमेज। अब यहाँ देखो 2 का इमेज कितना है, 4, 2 का इमेज 6, यूनिक तो नहीं हुई, अलग अलग इमेज होगी। तो देयरफॉर 2 हैज नोट यूनिक
इमेज इन एफ, देयर फोर इम्प्लाई दैट, सॉरी एफ नहीं है, क्या नाम है इसका, जी, देयर फोर जी इज नोट अ फंक्शन। क्लियर हुआ ना, फंक्शन की डेफिनेशन कर रखी है, नहीं है तो बेसिक वाला चैप्टर देख लेना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है अपना, सिंपल सिंपल, ऐसे कुछ है ही नहीं क्वेश्चनों में। तो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर, फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, इस तरह का निकालना है। वैसे ये है तो डेरिवेट का, आगे आएंगे चैप्टर हमारे, उसका होता है फॉर्मूला, लेकिन हमें निकालना है, तो ये निकाल लो। एफ 1.1, नाउ एफ 1.1, एफ 1.1 का मतलब एफ एक्स ये है, तो जैसे अपने को ये कह दे कि एफ वन का मतलब एक्स की जगह हमने 1 पुट किया, कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 1.1 कहता है तो एक्स की जगह 1.1 पुट करेंगे, यानी कि 1.1 का स्क्वायर 11 1.21 आ गया। एंड एफ वन कितना हो जाएगा, एफ 1 हो जाएगा आपका, एक्स की जगह 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो नाउ उसका वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ 1, वाई में 1.1 माइनस में 1, तो इसका वैल्यू कितना है जो हमने निकाला है, एफ 1.1 कितना आ गया 1.21 माइनस एफ 1 कितना आया 1 अपॉन में कितना आ गया 0.1, यानी कि पॉइंट वाले माइनस करने आते होंगे, जैसे पॉइंट वाला करें पॉइंट के बाद में ये है, ये हो गया। अब इसमें करोगे तो क्या आ गया 0.21 अपॉन में 0.1, पॉइंट ख़त्म करोगे ना नीचे वाले का, अगर पॉइंट ख़त्म करो तो ऊपर 0 लग जाएगी, दोनों का ख़त्म करेंगे तो देखो इसका पॉइंट ख़त्म करें तो ऊपर ये, और इसका ख़त्म करें तो नीचे ये। क्लियर हुआ, ये कैंसिल होने के बाद में, या फिर आपका ये है कि पॉइंट का अगर हम ख़त्म करें तो ये आ गया, देखो 0 से 0 कट गई, चलो कर दिया अब तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया, और ये हो गया 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, यानी कि ये 2.1 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका, ठीक है, सिंपल है, कुछ है ही नहीं ऐसा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है अपना कि पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डोमेन निकालना है। डोमेन से मतलब क्या होता है, एक्स के वो सारे वैल्यू, अगर अपना कोई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कोई मतलब फंक्शन है, तो डोमेन का मतलब यहाँ इस फंक्शन में एक्स के उन सारे वैल्यू का सेट जो एक्स ग्रहण कर सकता है, जो एक्स कैन टेक, जो ले सकता है। तो हमें ये देखना है कि एक्स यहाँ क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर से का मतलब न्यूमरेटर का मतलब नहीं, डिनोमिनेटर के आप फैक्टर कर लो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, वैसे भी अगर देखें तो ऊपर वाले का करो तो x + 1 का स्क्वायर है ये पूरे का, x + 1 इंटू x + 1 बनेगा, समझ में आ गई। और ऊपर वाले का करना चाहो तो कर देना, नहीं तो नीचे नीचे के फैक्टर कर लो, x² + 2x + 1 फैक्टर करने आते होंगे, 6 दूनी 12, 6 और 2 8, ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा x - 6 और x - 2, ठीक। अब ये देखना होता है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन का मतलब इन्फिनिटिव नहीं जाना चाहिए, या फिर फंक्शनल जो वैल्यू आ रही है वो आपका रियल नंबर में ही रहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। तो यहाँ देखो, यहाँ नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अब x की जगह हम अगर 6 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि x² + 2x अपॉन में क्या आ गया 0, यहाँ डिफाइन नहीं होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 नहीं आ सकता, और यहाँ पर -2 है तो +2 नहीं आ सकता, समझ में आ गई। यानी कि x की जगह अगर 2 ले लें हम तो 2 - 2 0 इंटू समथिंग 0 बन जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ 6 है तो 6 वैल्यू भी नहीं आ सकता, तो यहाँ लिख देंगे क्लियरली x कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ r माइनस, कौन कौन सा, 6 नहीं आ सकता और 2 नहीं आ सकता प्लस का, समझ में आया। r माइनस का मतलब r में से ये सेट माइनस कर दें, इन 2 नंबर को हटा दें, तो कोई भी वैल्यू रखें इसका कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। तो इम्प्लाइज दैट
डोमेन क्या हो गई आर, आर का मतलब सारे रियल नंबर का सेट माइनस ये आ गई 6 2। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में रेंज तो नहीं पूछी हमें, फिर भी रेंज निकालना हो। रेंज का मतलब क्या होता है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब वाई का वैल्यू, ठीक है। तो रेंज जो होती है वो डिपेंड करती है एक्स की वैल्यू पर। तो हमें ये देख लेना होता है कि एक्स का क्या वैल्यू नहीं ले सकते हम, और तो सारा ले सकते हैं, रियल नंबर का क्या नहीं आ सकता, 6 और 2। तो आप नीचे वाले में नहीं रख के देखो, नीचे वाला तो ये इनको जीरो करे ही करेगा, ऊपर जो न्यूमरेटर है ना इसका, ऊपर वाले फंक्शन में रख के देख लो, ठीक है। अब क्योंकि x कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। अब इस पे ऊपर वाले का निकाल लो। तो व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36 और 12 48 और 1 कितना हो गया 49। यानी कि ये वैल्यू नहीं आ सकता, तो x का वैल्यू 6 नहीं आ सकता। तो x 6 नहीं आ सकता तो इस फंक्शन का क्या वैल्यू नहीं आएगा, 49 नहीं आ सकता, क्योंकि 49 तो 6 पुट करने पे आता है, समझ में आ गई। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट, ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना आ गया 9। तो इम्प्लाई दैट रेंज पूछी नहीं है, फिर भी हमने बता दी। रेंज क्या आ गया, r माइनस क्या वैल्यू नहीं आ सकता, 9 एंड 49। क्लियर हुआ है क्या, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट y का जो भी वैल्यू आ रहा है x का रखने पर वो रेंज होगी। अब यहाँ x का 6 और 2 नहीं आ सकता, इसलिए हमने देख लिया कि ये अगर लेंगे तो y का क्या आ रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी, अब फोर्थ में है कि यही है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1। इससे पहले हमने रूट वाला क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान है, जिसमें रेंज भी निकालना था, डोमेन भी निकालना था, पीछे वाले लेक्चर में किया था हमने, ठीक है, 2.2 में ही। उससे तो आसान है ये, तो फिर भी करते हैं अब, क्योंकि अब स्टार्ट करते हैं। ये तो क्वेश्चन था, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1। पता है ना, हमने किया था कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, जो नेगेटिव है ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर नहीं है अपना, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। अब हमारे लिखने से नहीं है कि हमने लिख दिया जी है तब लिख दिया, नहीं, ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है कि आ जाए, क्योंकि किन्हीं भी ये रूट कब निकलता है, जब दो सेम नंबर हो ना, बिल्कुल सेम हो, तब उनका रूट आता है। अब ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 2 सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें और वो नेगेटिव में आ जाए। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं कि ये कोई रियल नंबर ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। यानी कि रूट वाले नंबर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब लिखेंगे क्योंकि f of x is defined if, कब डिफाइन होगा, जब ये वैल्यू यानी कि रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है वो या तो 0 आए या 0 से बड़ा है, यानी कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, रूट में ध्यान रख लेना, ठीक है। एफ एक्स का मतलब क्या है, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट हटाएंगे तो क्या हो गया, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x क्या आ गया इधर आके ग्रेटर देन 1, यानी कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा तभी ये डिफाइन हो पाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालने रख के देख लो, बी एक्स 1 रखें तो 1 माइनस 1 0 का रूट 0 आता है, 1 से बड़ा 1.2 रख लिया या 2 रख लिया, 2 माइनस 1 का रूट कितना आता है, 1 आता है। 1 से छोटा वैल्यू तो डिफाइन नहीं होगा, समझ में आ गया ना। 1 से बड़ा है, 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, 0 माइनस 1 का रूट नहीं होता। तो x का वैल्यू क्या है, -1 से बड़ा है, और डोमेन का मतलब जो x वैल्यू लेता है वही डोमेन है। तो देयरफॉर डोमेन क्या आ जाएगी, एक शामिल है ना, तो ये इंटरवल में हो गया 1 to
पॉजिटिव इन्फिनिटिव, यानी कि 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 टू इन्फिनिटिव तक, इससे छोटा नहीं हो सकता। अब रेंज किस पर डिफाइन करती है भाई? रेंज डिपेंड है x की वैल्यू पर। तो जब x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखो 1 है तो 0 आ गया, 1 से तो बड़ा है, और 2 है तो 1 आ गया, 3 है तो √2 आ गया, यानी कि 0 से लेके कोई भी वैल्यू आ सकता है। ये वैल्यू रख के देखेंगे, x का वैल्यू हमें पता लग गया। अब क्योंकि when x is greater than or equal to 1 implies that root of x minus 1 is greater than or equal to 0। वैसे तो यहाँ पर हो गया ये y का वैल्यू है, तो रेंज पहले कर सकते हो यहाँ, तो यानी कि f(x) is greater than or equal to 0 implies that रेंज क्या आ गई इसकी? रेंज आ गई 0 टू इन्फिनिटिव, 0 आ सकता है इसका वैल्यू। रेंज का मतलब जो y का वैल्यू आ रहा है, जो आउटपुट आ रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पर आते हैं हम। फिफ्थ है अपना, सेम यही क्वेश्चन है। फिफ्थ में भी क्या पूछा है? रेंज और डोमेन पूछा है। तो अपना फंक्शन क्या है? मोड ऑफ x माइनस 1 है फंक्शन, रेंज डोमेन पूछा है। सही, एक मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट भी वही है अपना, ये सिंपल ही है क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं f(x), यहाँ ये देखना मॉडुलस फंक्शन है, पर x का वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है। x का कुछ भी डाल लो, 0 डालेंगे, -1 का मॉडुलस से -1 का मॉडुलस से 1 आ गया, यानी कि x वैल्यू ले रहा है। तो इसका डोमेन क्या आ गया? रियल, ऑल रियल। तो क्लियरली x कैन टेक एनी वैल्यू इन R, ठीक है। इम्प्लाइज दैट डोमेन क्या आ गया? डोमेन आ गया R, ठीक है। अब क्योंकि मॉडुलस x माइनस 1 है, वो क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका वैल्यू 0 से बड़ा है का मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि मोड फंक्शन है, इसलिए नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इम्प्लाइज दैट क्या है? ये f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट f(x) का वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा f(x) का वैल्यू का मतलब y की वैल्यू आएंगी वो हमेशा 0 से बड़ा आएंगी इसमें। तो देयरफॉर रेंज क्या आ गई? रेंज आ गया 0 शामिल है, 0 टू इन्फिनिटिव, सारे का सारा सेमी क्लोज है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन भी ऐसे ही है बिल्कुल क्वेश्चन। हाँ जी, 6th क्वेश्चन है अपना, बिल्कुल ऐसे ही है। बुक उठाइएगा, अपनी बुक में पढ़ता हूँ कि लेट f दिया है x² अपॉन में 1 + x², ठीक है। बुक में देखिएगा x बिलोंग्स टू R, बी ए फंक्शन फ्रॉम R टू R। रियल नंबर का रियल नंबर के साथ एक फंक्शन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f का रेंज पूछा है। रेंज पूछा है f का, रेंज का मतलब वही हम दोनों निकाल देंगे। अब रेंज का मतलब देखो ऐसे ऑर्डर पेयर में दे दिया, ये पहला पेयर है और ये f(x) का वैल्यू है, ठीक है। f दिया है, ये देने की ज़रूरत ही नहीं थी वैसे, पर इसने फॉर्म कौन सी दे दी? ऑर्डर पेयर फॉर्म में दे दिया। तो ये जो एलिमेंट है ना, इसका जो वैल्यू है दूसरे का, वही आपका रेंज होगा। और देखेंगे यहाँ क्या वैल्यू आ सकता है। तो डोमेन तो इसका रियल नंबर R आ गया, ठीक है। अब क्योंकि x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x का कोई भी वैल्यू लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, यहाँ x² है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। एंड 1 + x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किस पे? 1 आएगा। नीचे वाले का देखें, इम्प्लाइज दैट x² अपॉन में 1 + x², ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा? 0 वैल्यू आ सकता है इसका। क्यों भी? x का 0 डालें हम, ऊपर 0 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 0 का स्क्वायर, 0/1 हो गया। तो ये किसका वैल्यू आ गया?
दूसरे ऑर्डर पेयर का है, ये पहला ऑर्डर पेयर है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू लेगा वो तो डोमेन बन गई इस वाले में, और ये वाली जो वैल्यू आ रही है इसमें ये क्या बन गया, रेंज बन गया। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट रेंज ऑफ ऐप क्या आ गया, 0 to 0 आ सकता है, 0 to इन्फिनिटिव। क्लियर है? तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने घर वालों का, अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें, पढ़ाई करें, घर रहें, बाहर ना जाएं। तो इसी के साथ ही थैंक यू, हैव ए नाइस डे।